पिछली क्लास में हमने रिवीजन में फेमिलियर ऑपरेटर तक पढ़ लिए थे। आज अनफेमिलियर ऑपरेटर्स पढ़ेंगे कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में किसी नंबर को ऐड करना हो, माइनस करना हो, कुछ भी करना हो तो सिर्फ मैथ के ऑपरेटर से नहीं बल्कि इसके बिल्ट इन कुछ फीचर्स है उसे भी हम कर सकते हैं। तो पहला फीचर हमारे पास आ रहा है प्लस प्लस, और ये अनफेमिलियर ऑपरेटर इसीलिए है कि ये प्लस से हटकर कुछ काम कर रहा है। मतलब +1 +2 +3 ऐसे काम नहीं करेगा। आप इसमें प्लस प्लस करते रहेंगे तो इसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। बात समझ आ रही है? आपने कहीं जगह एक मरतबा लगाया प्लस प्लस तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसमें दो चीज़ें होती है, उसको ध्यान से आप समझे कि हमारे पास जो भी ऑपरेटर्स आते हैं ना, अगर वो ऑपरेटर पहले ए से लगे हुए हो और बाद में कोई वेरिएबल हो तो इसका मतलब क्या है, और अगर वेरिएबल हो और उसके बाद क्या हो, प्लस प्लस हो, तो वो क्या होते हैं, सही है। इसी तरह माइनस माइनस में भी हो, पहले माइनस और बाद में माइनस, तो इसको हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, बढ़ाना, क्या, इंक्रीज और डिक्रीज वाला। और इसका मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। अब इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब ये है कि आप अगर किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू रख दो तो वो वैल्यू पहले से प्लस हो जाएगी और बाद में उसके अंदर वो एक की वैल्यू चली जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक नंबर है var num = 2, क्या है भाई, अब अगर मैं लिखता हूं ना कि var num 2 नंबर 2 में, और साथ ही में मैं क्या लिखता हूं, प्लस प्लस, और क्या लिख देता हूं भाई, तो ये क्या होगा कि मैं इस 2 की वैल्यू को यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ और इस पूरी वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ num2 के अंदर, लेकिन असाइन होने से पहले मैंने इसमें क्या कर दिया, प्लस प्लस। तो अगर मैं कंसोल में देखूं कि भाई num2 की वैल्यू क्या है तो आप क्या बताएंगे, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू असाइन हो रही है, क्या हो रही है, असाइन हो रही है, उसमें पहले एक प्लस हो रहा है और बाद में वो वैल्यू क्या हो रही है, असाइन। अगर यही चीज मैं यहाँ लिखूं, बिल्कुल सिंपल होके बता रहा हूँ, देखो अगर मैं यही चीज यहाँ लिखूं, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू पहले num2 के अंदर असाइन हो गई, क्या हो गई, और उसके बाद प्लस हो गया, लेकिन हमने इस वैल्यू को कंसोल कर दिया। तो वैल्यू तो असाइन हो गई, हमने उसको असाइन कंसोल कर दिया। इसको समझ लो कि num2 की वैल्यू क्या थी, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, num2 की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू क्या रख दी, तो इसकी जगह क्या जाएगा, और यही 2 इस num2 को असाइन हो जाएगा ऐसे, और इसी num2 को मैंने यहाँ कंसोल कर दिया, तो यहाँ कंसोल में क्या आएगा, यहाँ कंसोल में हमारे पास सिर्फ 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो num की वैल्यू है ना, उसमें एक वैल्यू क्या हो गई, एक वैल्यू प्लस हो गई, लेकिन हमने कंसोल क्या किया है, हमने num2 को कंसोल कर दिया, हमने num2 को कंसोल कर दिया। अब यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, इस कंसोल में हमारे पास वो वैल्यू मिलेगी जो कि num2 में पहले से मौजूद थे, और वो क्या थी, 2 थी। उसके बाद जब ये num2 की वैल्यू इसके अंदर चली गई तो हमने इसको क्या कर दिया, कंसोल कर दिया। जब कंसोल किया तो यहाँ क्या मिला मुझे, यहाँ मुझे 2 मिला, लेकिन इसमें एक प्लस हो गया, num में क्या हो गया, वो वाला कंसोल मैंने अभी तक, मतलब num2 के अंदर एक वैल्यू प्लस हो गई है, num2 के अंदर एक वैल्यू प्लस, लेकिन उसको हमने देखा ही नहीं क्योंकि वो मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया और मैंने वेरिएबल रखा, वो वेरिएबल पहले से इसमें क्या हो गया, सेव हो गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कंसोल और लगा रहा हूँ और उसमें मैं num की वैल्यू देख रहा हूँ। num की वैल्यू तो 2 से क्या हो चुकी थी, 3, क्योंकि वो पोस्ट था, क्या था वो, पहले असाइन हो गई दूसरे वेरिएबल में, उसको हमने कंसोल कर दिया। अब ये क्या हो गई, अगर मैं पुरानी वाली वैल्यू देख लूँ num वाली, क्योंकि उसमें एक प्लस हो गया था,
लेकिन उसको उसकी वैल्यू को देखने के लिए आपने दोबारा कंसोल लगाना हो, या उसकी वैल्यू को प्लस करने के लिए आपने दोबारा वो वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। पहले में क्या आया, इसका मतलब इसमें क्या आया 2, और इसमें क्या आया 3। इसमें 3 इसलिए आया कि नंबर के बाद क्या हो चुका है, प्लस प्लस हो चुके हैं। बात समझ आ रही है सबको, ये बात समझ आ गई। ये हमारे पास कुछ फेमिलियर ऑपरेटर्स थे। सेम मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर माइनस माइनस लगा देता, तो यहाँ क्या होगा, अब मुझे कोई बता सकते, ध्यान से देखे बिल्कुल आराम से, num2 की वैल्यू क्या है, इसके अंदर क्या चलेगा 2, और ये 2 वेरिएबल में असाइन हो गया। जब ये असाइन हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा 2। उसके बाद क्या हो चुका है, अब माइनस माइनस को देखने के लिए क्या करेंगे, माइनस माइनस किस में माइनस हो चुका है, इसमें या इसमें, नम मेरे, क्योंकि ये माइनस हुए हैं किसके साथ लगाए, नम के साथ, तो नम में क्या चला जाएगा 1, और यहाँ पर क्या चला जाएगा, तो ऊपर 2 और नीचे। बात समझ आ रही है। अच्छा, अब अगर यही माइनस में यहाँ रख दूं, अब क्या होगा, देखो ये क्या है, num2 की वैल्यू क्या थी, अब देखो इसमें दो चीजें हो रही है ना, एक एक ये ऑपरेशन हो रहा है, और एक क्या हो रहा है, जो लेफ्ट साइड पे पहली वैल्यू आएगी लेफ्ट साइड पे वो इसके अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस माइनस, तो यहाँ पर नंबर में क्या चला जाएगा, पहले से ही माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस किस में हो रहा है 2 में, तो पहले से एक माइनस हो जाएगा। जब पहले से एक माइनस हो जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, ये जो मैं माइनस माइनस कर रहा हूँ ना, ये मैं कौन से वेरिएबल में कर रहा हूँ, कौन से वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ, num2 में। अब देखो क्या आएगा, क्या आ गया, और यहाँ क्या आ गया, क्यों, यहाँ पर पहले माइनस हो गया, नंबर में एक क्या हो गया, उसको मैंने कंसोल में देख लिया। जब मैंने कंसोल में देख लिया तो नंबर में एक क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। जब मैंने नंबर को दोबारा देखा तो नंबर में तो एक माइनस हो चुका था, तो यहाँ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब देखो जब आप प्री डिक्रीमेंट लगा रहे हो या प्री इंक्रीमेंट लगा रहे हो, तो अगर आप इसको वेरिएबल में सेव भी ना करो ना, तब भी आंसर सेम आएगा। मेरे इस बात का कहने का क्या मतलब है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये ना लिखो ना, ये ना लिखो, ये ना लिखो, और num2 की वैल्यू रख दी आपने, और कंसोल में सिर्फ आप ऐसे देख लो, ये ऐसे देख लो, तो वैल्यू क्या हो चुकी होगी 1 हो चुकी होगी। बात समझ आ रही है। ये हमारे पास ये है कि अगर आप इसको वेरिएबल में नहीं रखो प्री को, तो हमारे पास वो पहले से वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये हमारे पास दो फेमिलियर ऑपरेटर्स थे जो इसमें ये सारी चीजें बता रहे। असल में ये कहानी क्या है, ये प्लस प्लस माइनस माइनस ये इस वेरिएबल में से कर रहा है। ये जो है ना नम माइनस माइनस नम प्लस प्लस, ये असल में है क्या, ये असल में कहानी ये है कि जब अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ये बता रहा था कि इसमें नम प्लस प्लस हो जाएगा अगर मैं यहाँ रखूँ प्लस प्लस। असल में इसके लिखने का तरीका क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्टकट है लिखने का, ये वाला इसके लिखने का। देखो मैंने कहा नम प्लस 1, हम ये करते थे ना नम प्लस 1, ये देखो इसको लिखने का शॉर्टकट तरीका ये है, क्या है, ये मैं इसके नीचे लिख देता हूं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट इसके इसका मतलब और इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर आपने एक ही मर्तबा प्लस करना हो या एक ही मर्तबा माइनस करना हो, तो हमारे पास अनफेमिलियर ऑपरेटर्स होते हैं, हम उसको यूज करके एक मर्तबा प्लस और एक मर्तबा माइनस, हमें ये +1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये इसका शॉर्टकट है। और शॉर्टकट कैसे काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया कि आप इस मतलब इसमें प्लस प्लस लगा दो तो इसमें क्या होगा नम प्लस। अब देखो जब नम +1 आ रहे हैं तो नम की वैल्यू पहले इसमें क्या हो रही है, असाइन हो रही है, और बाद में इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। बात समझ आ रही है। ये भी यही कह रहे हैं दिस इज द शॉर्टकट वे ऑफ राइटिंग नम +1। बात समझ आ रही है।
टू इंक्रीमेंट द वेरिएबल बाय 1 यू डिक्रीमेंट यूजिंग माइनसेस इंस्टेड ऑफ प्लसेस। अगर आपने माइनस करना हो तो आप क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन इन असाइनमेंट बट द रिजल्ट में सरप्राइज यू, बट द रिजल्ट में सरप्राइज यू। यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन इन एन असाइनमेंट बट द रिजल्ट में सरप्राइज यू। ये तो हमने कर लिया अभी कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने 2 रखा और 2 को मैंने यहाँ पर प्लस प्लस कर दिया, तो इसमें 3 चला गया। अगर मैं पोस्ट लगा रहा हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा, 2 क्या रहेगा, और प्लस कहाँ होगा, बाद में होगा। तो अगर बाद वाली वैल्यू को मैं दोबारा इसको कंसोल करूँ तो इसमें प्लस हो चुका होगा। इन द एग्जांपल अबव द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ नम इज असाइन्ड टू न्यू नम एंड नम इज इंक्रीमेंट इट्स नम इज ओरिजिनली असाइन 1। सही है। इन द फर्स्ट स्टेटमेंट द सेकंड स्टेटमेंट बूस्ट इट्स वैल्यू टू, सेकंड वैल्यू में इसकी वैल्यू बूस्ट हो गई, मतलब एक मर्तबा प्लस हो गई। गेट्स द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ नम 1। इफ यू प्लेस द प्लसेस बिफोर द वेरिएबल यू गेट अ डिफरेंट रिजल्ट। ये हमने देख लिया कि इसमें पहले से क्या हो रहा था, इसमें प्लस हो रहा था और यहाँ पर भी प्लस हो गया, क्योंकि ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट है ना कि पोस्ट इंक्रीमेंट। और इसी तरह ये माइनस में चल रहा है। बात समझ आ रही है। नम इज डिक्रीमेंट टू 0 एंड न्यू नम गेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ 1। ये तो हो गया। एलिमेंट, अच्छा इससे इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेना। यहाँ पर तो इसकी खत्म हो गई बात। ये सारी चीजें हमने देख ली कि क्या होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वार ए है और कार नहीं बल्कि वार ए की वैल्यू है 1, वार बी की वैल्यू है, वार टोटल कर रहा हूं, टोटल में क्या हो सकता है, मैं लगा रहा हूं 1 प्लस प्लस और यहां पर मैं कर रहा हूं प्लस, मैं लगा रहा हूं बी और क्या कर रहा हूं, और मैं इसको सिर्फ कंसोल करके देख रहा हूं। क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, देखो ये क्या है, इसमें क्या आएगा 1 1 और टोटल वैल्यू क्या होगी भाई, इसमें सिर्फ एक ही ए है, इसमें सिर्फ क्या है, उसमें तो इंक्रीमेंट हो गया था लेकिन वो इंक्रीमेंट से पहले मैंने इसमें रख दिया, तो टोटल में क्या हो चुका है, देखो ये क्या हो चुका, मैंने जैसे लिखा ना टोटल, अब यहाँ पर ए प्लस प्लस था, यहाँ क्या था, तो इस टोटल में पहले से 1 हो चुका है और बाद में प्लस हो चुका है, बाद में क्या हो चुका है प्लस, मैंने किया प्लस, अब बी की वैल्यू ऊपर से क्या रही है 1 1 और इसमें क्या हो चुका है, लेकिन टोटल में क्या चला गया पहले, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैंने किया प्लस प्लस, पहले से ही प्लस कर दिया और यहाँ पर क्या हो गया, पहले से ही प्लस हो गया। अब क्या आएगा, और अगर मैं यहाँ से ये हटा के ये कर दूं, अब क्या आएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि एक मतलब इसमें प्लस हो चुका है, इसमें भी हो चुका है लेकिन अभी हमने वो नहीं देखा। बात समझ आ रही है। अब देखो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने किया प्लस और मैंने इसके साथ लगा दिया बी, मैंने क्या लगा दिया, अब बताओ क्या आएगा। अच्छा यहाँ देखो, इसमें वैल्यू क्या आई थी, पहले क्या आई थी, लेकिन इसमें प्लस, वो क्या हो चुका था 2, तो 2 यहां भी चला गया, अब ये 2 है, ये 1 है, सही है, और ये क्या है 2 1 और 2 कितने होते हैं, बात समझ आ रही है, समझ नहीं आई आपको। अच्छा इसको मैं कमेंट करके बता दे रहा हूँ, कमेंट पे यहाँ पर वैल्यू क्या थी, पहले से क्या हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर वैल्यू ए क्या आ रही है, यहाँ पर क्या है, क्योंकि पहले से इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ लग गया प्लस, यहाँ बी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। जब ये वैल्यू 1 आ गई और इसके साथ क्या लगा हुआ है प्लस प्लस, तो बाद में होगा लेकिन पहले ये 2 + 1 हो जाएगा और क्या आएगा 3, लेकिन ये 1 से क्या हो चुका है 2 हो चुका है, और 2 होने के लिए अगर मैं 2 में दोबारा कोई वैल्यू दोबारा अगर बी आ गया
तो उस b की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि उसमें प्लस हो चुका था, क्योंकि उसमें प्लस, अब इसमें प्लस हो चुका था, जब मैं दोबारा b लिखता हूँ ना तो अब b की वैल्यू स्टार्टिंग से क्या होगी, ये बात समझ आ रही है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा था, प्लस प्लस, इसके साथ क्या लगा था, अब इसमें तो प्लस हो चुका था लेकिन टोटल में तो 1 गया, टोटल में क्या गया, लेकिन इसमें प्लस हो गया, अब इंक्रीमेंट हो गया, उस इंक्रीमेंट को देखने के लिए मुझे दोबारा वेरिएबल चाहिए, वो दोबारा वेरिएबल दोबारा यहाँ पर आ गया, वो दोबारा आ गया, अब इसमें जो भी वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, 2 जाएगी ना भाई। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक चीज और बढ़ा रहा हूँ, प्लस, और यहां मैं लिख रहा हूं ए, मैं क्या लिख रहा हूं, तो यार इस ए में क्या आएगा, ध्यान से देखो इसमें क्या आएगा, क्योंकि इसमें पहले से एक प्लस हो चुका था और उसकी वैल्यू क्या थी, और वो यहीं पर की थी, इसके बाद इसमें कोई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, जब दोबारा ए देखूंगा तो ए में क्या आ जाएगा, 5 ही जाएगा ना भाई, तो इसको मैं देख लेता हूँ कि क्या है। अच्छा टोटल करो क्या होगा, क्या आया, अच्छा मैंने जब 7 किया ना तो मैं यहाँ प्लस प्लस लगा रहा हूँ, तो क्या अब क्या होगा, 7 ही होगा, क्योंकि वो पोस्ट है, वो क्या है, पहले से प्लस, ये 2 की वैल्यू इसके अंदर असाइन हो गई, 2 की वैल्यू इसके अंदर असाइन, लेकिन इसमें एक प्लस हो चुका है, इसमें एक प्लस, अगर मैं यहाँ 7 देखूं तो क्या है, अगर मैं इसको प्री लगा दूं, इसको मैं क्या कर दूं, प्री लगा दूं, अब क्या होगा, 8 हो गया। अच्छा मैं इसको प्री नहीं लगाता और आगे जाके मैं दोबारा ए देख रहा हूं, मैं दोबारा, अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि इसमें तो पहले से ही 2 की वैल्यू प्लस हो चुकी थी, तो 2 की वैल्यू क्या चली गई, लेकिन ये 2 से प्लस होके क्या चला गया, 3, अब मैं जब यहां देखूंगा इसकी वैल्यू तो ये क्या होगी, अब टोटल बताओ कितने होंगे, कितने हो गए, बात समझ आ रही है, देखो अब यहाँ स्टार्टिंग से देखो, यहाँ क्या चला गया, 2, जब ये 2 यहाँ गया तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, 2 ही आएगा ना पहले, और 2 में क्या लगा हुआ है बाद में, इसका मतलब ये कि अगर दोबारा कहीं में 3 आया तो उसमें 2 नहीं क्या जाएगा, क्योंकि इसमें एक मरतबा प्लस हो चुका था, तो जब यहाँ पर ए आया तो उसमें क्या चला गया, 3 आया, यहाँ क्या आया, 3 आया, इसी तरह बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आ गई, 1, लेकिन 1 में प्लस हो चुका, जब दोबारा बी आएगा ना तो वो 1 नहीं होगा, वो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ, यहाँ 2 आ गया, यहाँ क्या आएगा, 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, अब यहाँ क्या लगा हुआ है, प्लस, अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू में प्लस कर दिए तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, समझ आ रही है। अब एक 2 मिनट के लिए आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, असाइनमेंट नहीं बल्कि यहीं पर ही कर लो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, गौर से देखना, भागना नहीं कि सर ये होगा, पहले इसको सोच समझ के देख लेना। मैं इसको सारे रिमूव कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई प्लस प्लस बी प्लस 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 बी प्लस प्लस ए प्लस, अच्छा अभी हम सिर्फ प्लस कर रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे, प्लस प्लस ए, अब बताओ इसका क्या आएगा, बिल्कुल ध्यान से ना, थोड़ा सा अबे भाई सबर कर लो, सांस ले लो, सांस ले लो, वरना फिर गलती की गुंजाइश नहीं होगी, सबर, सबर, मैं पूछ लूंगा, सिर्फ इसको देख लो, क्या आएगा, खामोश हो जाओ, जी भाई आप मुझे एक एक फलसफा बताते जाए, अच्छा जी, क्या क्या आएगा, 10 आएगा, और बोले भाई 8, कौन कौन कह रहे 8, ज्यादातर 8, माशाल्लाह 8 आएगा, और 9 वाले एक ही है या एक इसके साथ कोई भाई है,
जी 4 है। कौन है ये? लेट आए थे भाई, जल्दी बताओ भाई, और क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई तो कुछ बोलो। 10 वाले कौन कौन है? 10 वाले अब ये 8 वाले में भी थे। और 8 वाले कौन कौन है? और बाकी वाले जो कुछ भी नहीं है, ये क्या है? 9 वाले कौन कौन है? 9 वाले, चल 9 वाले 2 3 हो गए, मैं लिख देता हूँ। मैं ज्यादा नंबर वो लिखूंगा जो ज्यादा बच्चे होंगे। बाकी क्या? 6 वाले कौन कौन है? अच्छा 3 4 6 है। अच्छा देख लेते हैं इसको, देखते देखते। 10 यार है, क्या आ रहा है? अब ये कैसे? 9 वाले कौन कौन थे? 9 वाले आप क्या सोच के बता रहे थे? बताओ जल्दी, खड़े हो जाओ, बताओ। नहीं ये केप वाले, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। क्या क्या सोच के आप बोल रहे थे? मुझे यह बताओ और मैं उस पर प्रेस करता रहूंगा। हाँ, सबसे पहले सही है, 1 आ गया। ये 1 यहाँ क्यों आएगा? सही है, तो पहले पहले इंक्रीमेंट हो गया ना, तो फिर बी आया, तो इसका मतलब 2 आएगा। फिर बाद में अब यहाँ सारे मुझे बताया क्या होगा जब ये 2 हो गया ना, तो यहाँ क्या चला गया? यहाँ क्या चला गया? 3। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बिल्कुल जबरदस्त। इसी तरह यही हो गया भाई, दोनों की वैल्यू सेम थी ना। यहाँ पर क्या चला गया? यहाँ क्या हो गया? 2, और यहाँ क्या हो गया? 3 हो गया। बात समझ आ रही है? एक और दे रहा हूँ जल्दी से, बस फिर हम आगे बढ़ते हैं। ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है। अच्छा इसके बताओ जल्दी। ए प्लस 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 बी प्लस 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 ए प्लस बी प्लस प्लस ए प्लस। जी भाई, ए की वैल्यू भी 1 और बी की वैल्यू भी 1, स्टार्टिंग वाली। पंद्रह? सोच लो भाई, सोच के बताओ। 14, ए के 15, बाकी 12, 12 14 15 15। क्या है भाई? 14, जबरदस्त। क्या है भाई? 14 है। अच्छा अब इसका जुगाड़ देखिए, इसका आप जुगाड़ देखिए। आपके पास जब भी ए आ जाए ना और इसके बाद क्या लिखा हो, पोस्ट इंक्रीमेंट, तो आप इसको बोले वही वाली वैल्यू जो हमने इसको डिफाइन की है। इसमें क्या है? 1। अब जब नेक्स्ट वाली जब भी ए आएगा ना, तो इसमें 1 प्लस कर दो। इसमें क्या कर दो? 1 प्लस कर दो। ये क्या हुआ? 1। इसको आप बोल दो 3, इसको क्या बोल दो? 3। बात खत्म। 1 और 3 कितने होते? 4। जब ये 3 आया तो यहाँ पर भी क्या चला गया? तो 7 हो गए। अब यहाँ देखो, ये कितने? ऊपर हमने क्या डिफाइन किया? 2 1 ना, यहाँ क्या आएगा? 2 2 और 2 2 और 2 कितने हो गए? 4। अब ये 2 नहीं बल्कि क्या हो चुका है, जब ये पोस्ट हो तो इसमें क्या कर दो? इसमें प्लस कर दो, तो ये भी 2
ये भी 2, अगला वाला 3 होगा। 2 2 4 और अगला वाला 3, 7 7 कितने हो गए 14। अब बात समझ आ गई। जब भी पोस्ट हो एक में प्लस कर दो और अगले वाले में ऑटोमेटिक एक प्लस कर दो। देखो ना, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है ऑटोमेटिक एक प्लस कर दो, क्योंकि क्या है प्री है। जब ये 2 आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा 2। बात समझ आ रही है? तो ये क्या हो गई 4। अब इसके बाद क्या लगा हुआ था, इसकी वैल्यू 2 थी ना, 2 इसकी वैल्यू क्या थी, अगली वाली में ऑटोमेटिक क्या चली जाएगी 3 चली जाएगी। बात समझ आ रही है? क्या हुआ? हाँ हाँ, इसलिए कि यहां पर आके ना देखो इस 2 की वैल्यू यहां पर क्या हो चुकी है 2 हो गई। यहां पर आके इसकी वैल्यू क्या है 2 है, क्या है, लेकिन इसमें एक प्लस बाद में हो चुका है। तो अगली बार जब 2 आएगा, अगली बार जब बी आएगा तो वो 2 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, क्योंकि इसमें प्लस बाद में हो चुका है। अब जब बाद में एक मरतबा फिर बी आया तो अब ये 2 की वैल्यू 2 नहीं रही बल्कि क्या रही 3 रही। इसी तरह ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, क्या है, लेकिन इसमें एक प्लस हो चुका, वो तब होगा जब आप दोबारा ए लिखोगे। जब मैंने यहाँ दोबारा ए लिखा अब 2 बातें आ गई, अब 2 बातें आ गई। इसमें एक प्लस हो चुका था तो ये 2 हो चुका था, बाद में आके क्या हो चुका था, तो इस प्लस प्लस की जगह क्या आएगा 2, क्या आएगा, क्या आएगा, लेकिन उसमें भी क्या है प्री है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 ये यहाँ हो चुका था, यहाँ इस प्लस में 2। अब जब यहाँ देखा तो 2 मरतबा, एक बाद में भी प्लस हुआ और एक पहले में प्लस हुआ, तो 1 एक बाद में प्लस हुआ 2 और एक पहले प्लस हुआ 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3। अब जब 3 मैंने यहाँ देखा तो यहाँ पर क्या आएगी, अगर ये यहाँ ऐसे होता ना ऐसे, तो यहाँ पर 3 नहीं फिर क्या होता 4 होता। बात समझ आ रही है? ये ऐसे चलेगा। चलो जी, ये तो हमारी पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट की बात हो गई डिटेल से। अब अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी नहीं हो तो आप प्रैक्टिस करें, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रही है बस। अच्छा, कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस कैन पोज अ प्रॉब्लम। कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन हो मुश्किल तो वो क्या कर देती है, हमें कॉम्प्लेक्स कर देती है। अच्छा, वन डे यू मे रिमेम्बर फ्रॉम हाई स्कूल अलजेब्रा, ये वो अलजेब्रा वाली बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपने कुछ ऐसे करना हो ना, वार नम इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये क्या करेगा, ये मुझे 5 दे देगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे आ जाए ना, ऐसे मल्टीप्लाई आ जाए, तो अब ये क्या करेगा, अब इनको नहीं पता कि भाई ये दोनों पहले प्लस कर रहे हैं या ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट टू राइट क्या करता रहेगा, और ये अलजेब्रा की वही हाई स्कूल वाले रूल को फॉलो करेगा, जैसे कि बोर्डमास रूल था। क्या था, अगर आप इसको कोई प्रिस्टेशन नहीं दे रहे तो अब यहां पर क्या आ सकता है 1 2 जार 2, 2 प्लस 3 2 प्लस 3 6 होने भाई, तो क्या आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं इसको बोलूं कि भाई आप रूल्स मेरे हिसाब से करो, तो आप इसमें क्या लगाओ, अब ये क्या करेगा 2 प्लस 3 5 और 5 1 जार 5, तो क्या आ रहा है, बात समझ आ रही है। अब एक मरतबा अगर ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ मैं लिख रहा हूं प्लस, तो ये क्या करेगा 2 3 जार 6 और 6 प्लस 1, क्योंकि इसको मैंने बता दिया कि आप पैरेंथेसिस लगा के पहले ये रूल को फॉलो कर लो। और बोर्डमास रूल में हमारे पास क्या होता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑपरेटर फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, मतलब डिवाइड भूल के बीच में ब्रैकेट ऑपरेटर और फिर डिवाइड होता है, तो ये 7 आ गया। अच्छा, अगर इसे मैं पैरेंथेसिस हटा दूं, पहले 7 था ना, मैंने पैरेंथेसिस हटाया तो क्या हो रहा है 7 आ रहा है, क्यों, जब आप इसको रूल नहीं बताओगे तो ये वही हाई स्कूल वाली अलजेब्रा का फार्मूला यूज करेगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा और फिर क्या करेगा प्लस करेगा। अगर आप इसको यहां लिखो ऐसे मल्टीप्लाई और यहां लिखो तो क्या होगा 1 2 जार 2 और 2 प्लस 3 5, ये इस तरह के रूल अप्लाई करते हैं।
देखिए अगर आप इसको रूल को फॉलो कर रहे हो तो आप क्या लगाओ, प्लस लगाओ। तो जब आप इस पे प्लस लगाएंगे तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा और फिर बाद में जाके प्लस हो जाएगा। और अगर आप पेरेंथेसिस यहाँ मूव कर लो तो ये फिर क्या होगा, पहले इसको प्लस करेगा और फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई करेगा। और इस एग्जांपल को देख, इसमें क्या करेगा, इसके रिजल्ट क्या हो सकता है, 2 4 8। जब ये 8 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिख जाएगा 8। आप 8 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ और फिर उसके बाद 2 उसमें प्लस कर देगा। बात समझ आ रही है? इसका रिजल्ट क्या हो सकता है 34। तो क्या आया, क्या होगा 36। ये क्या हो सकता है भाई, अच्छा इसको देख भी लेते हैं ना साथ साथ। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या है, डबल डबल, पहले है 2 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। क्या हो सकता है इसका, और अगर मैं साथ में प्लस करके 2 लिख दूँ तो क्या होगा, ये 1 2 2 2 3 6 6 + 2 8। बात समझ आ रही है? कहा है, इसने भी यही रूल किए, 2 3 मल्टीप्लाई किए। अब इसने इसको स्पेसिफिक कर दिया कि आप ये कर दो, उसके बाद इसने ये भी लगा दी कि आप ये पेरेंथेसिस लगा दो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप पहले ये रूल कर दो और उसके बाद ये सारे करो, पहले ये। अब देखिए जब मैं यहाँ पर ये लगाऊंगा ना कि पहले ये दोनों करने, तो पहले ये दोनों होंगे, उसके बाद क्या होंगे, इसके जो रिजल्ट आएगा, फॉर एग्जांपल अगर 1 2 2 हो गए तो 2 आएगा और फिर 2 3 6 और फिर 8 आएगा। तो इन दोनों का रिजल्ट सेम है। और अगर आप और इसको मॉडिफाई कर लो कि मेरे रूल के हिसाब से चलो, उस हिसाब से आप बता दो। आप उसको बोलो कि भाई पहले ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद क्या कर दो, यहां जंप कर दो, तो अब ये रिजल्ट डिफरेंट होगा। 1 2 2 और 3 3 + 2 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या आएगा। तो ये कन्वेंशन हम इसको बताएंगे कि आपने इस तरह के रूल फॉलो करना है। कॉन्केटिनेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग, ये तो हम इतनी बार कर चुके हैं कि क्या बताऊं। किसी भी स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कैसे किया जाता है, आप देखिए भाई, मैंने लिखा वार ने माय नेम लिखा और मैंने लिखा कि इब्राहिम IOO, और मैंने यहां लिखा वार टेस्ट, और टेस्ट के अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम। मैं क्या लिख रहा हूं, इंटर योर एज, नहीं, इंटर योर लास्ट नेम। अब मैं इसको किसी रिजल्ट में सेव करवा रहा हूं तो वार रिजल्ट जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा, माय, क्या करूं डायरेक्ट, चलो इस रिजल्ट को मैं दिखा रहा हूं अलर्ट में डायरेक्ट ना, अलर्ट दिखा दो एक। और अलर्ट में क्या होगा देखो, मैं कहता हूं कि एक वेरिएबल मैंने बनाया है माय नेम से, उसको भी और प्लस करके टेस्ट, या इसको मैं अब लास्ट नेम बोल देता हूं, लास्ट नेम, माय नेम और लास्ट नेम अलर्ट में दिखा दो। तो क्या होगा इस रिजल्ट में, पहले ये वेरिएबल सेव हो जाएगा इसके अंदर और लास्ट नेम में इसे प्रोम में लूंगा। जब मैं इसमें प्रोम में लूंगा तो वो दोनों वैल्यू शो हो जाएगी अलर्ट में। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटर योर लास्ट नेम, अब सिर्फ लास्ट पूछ रहे हैं, मैंने कहा खान, इब्राहिम, और बात समझ आ रही है। अच्छा जी, अब मैं इसके साथ स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे इस नाम से पहले हाई भी आ जाए, क्या आ जाए, तो उसको कॉन्केटिनेट करने के लिए आप प्लस लगाएंगे और प्लस से पहले स्ट्रिंग में कोई वैल्यू लिख देंगे, बात खत्म। अब मैं यहाँ लिख रहा हूं हाई
नेम और लास्ट नेम। अब ये दोबारा पूछेगा कि आप मुझे सिर्फ लास्ट नेम बता दो, मैंने कहा खान, तो ये बोलेगा हाय इब्राहिम खान। इसको कहते हैं स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर दे, स्ट्रिंग को। अच्छा, अब वो बात आ गई कि अगर मैं इसको देखना चाहूँ ना कंसोल में, किसमें देखना चाहूँ, कंसोल में, तो मैं पहले लिखता हूँ कि हाय, फिर स्पेस दे रहा हूँ, फिर मैं प्लस लिख रहा हूँ, उसके बाद में माय नेम और लास्ट नेम। ये बार बार प्लस प्लस करके टाइम ले रहा है, तो इसके एक शॉर्टकट सीख लो और ये बाद में भी बहुत काम आएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ खान, हाय इब्राहिम, अब देखो इसमें स्पेस भी नहीं है, इसमें क्या नहीं है, तो उस पेज को लिखने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर इब्राहिम और खान में, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो इस इब्राहिम में स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेस हो तो वो कंसीडर कर रहा होता है। मैं ये लिखता हूँ खान, तो स्पेस आ गया। इसका एक अल्टरनेट है, बेहतरीन तरीका, कि अगर आप किसी भी मल्टीपल वेरिएबल को कंसोल में दिखा रहे हो और उस वेरिएबल के साथ कोई स्ट्रिंग में मैसेज भी दिखाना चाह रहे हो, जैसे जैसे कि हम कर रहे हैं, तो इसका एक बेहतरीन तरीका ये है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्नरी, नहीं क्या बोलते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स बोलते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है कि आप एक मर्तबा डबल कोटेशन नहीं बल्कि एक ऐसे टेम्पलेट लगाओ जिसके अंदर आप स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। उसके तरीके क्या है, आप जाओगे, आपके लैपटॉप में क्यू वाला बटन है नहीं क्यू नहीं, वन के साथ जो है, वन के साथ वाला जो बटन है, बैक टिक होती है इसमें, बैक टिक क्या होता है, ये वाला बैक टिक, क्यों नहीं आ रहा भाई, ये बैक टिक, ये कैसे आता है, आप शिफ्ट का बटन दबा के वन के साथ वाला जो बटन है स्केप के नीचे, पता नहीं क्या है, मेरे पास तो नहीं है यहाँ पर स्केप, स्केप आपके पास शायद विंडो में होगा, तो शिफ्ट दबा के ये बटन दबाए, ये खुल जाएगा। अब इसका मतलब, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, लेकिन आप किसी भी इसके अंदर वेरिएबल और मैसेज एक साथ प्रिंट नहीं करवा सकते। हमने यहाँ देखा ना, हमें कंफ्यूजन हो रही थी। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर हाई लिखूं, यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ हाई लिखूं और इस स्ट्रिंग को खत्म करके यहाँ लगा दूं, और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग के अंदर हाई भी आ जाए और वेरिएबल भी आ जाए और लास्ट नेम भी आ जाए, तो मैं ये नहीं कर सकता। हाँ चला गया, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि आपने वेरिएबल को स्ट्रिंग में बंद कर दिया, और वेरिएबल को जब स्ट्रिंग में बंद करो तो वो स्ट्रिंग की वैल्यू लेगा, वेरिएबल थोड़ी कंसिडर करेगा, लेकिन ये तो वेरिएबल है, तो ये काम मैं ऐसे नहीं कर सकता। ये काम मैं कर सकता हूँ इस बैकटिक के साथ, किसके साथ कर सकता हूँ, बैकटिक के साथ। बस सिर्फ इसमें एक चीज इजाफी है, उसको समझ लेना चाहिए। मैं लिखता हूँ हाय, मैंने लिखा हाय, स्पेस दिया, अब मैं वेरिएबल बना रहा हूँ। अगर मैंने वेरिएबल का नाम लिखा तो ये फिर स्ट्रिंग ले रहा है, तो इसके लिखने का फायदा क्या, बस इससे पहले क्या करना है कि आपने वेरिएबल को इसमें बंद करना है, शिफ्ट लगा के डॉलर लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, और साथ ही साथ स्कोप खोलेंगे, आप क्या खोलेंगे, बस। अब इसके अंदर आप मैसेज वेरिएबल जो भी कंसोल करवाएंगे वो आपके पास क्या होगा, शो करवा देगा। तो ये हो गया हाय इब्राहिम, और मैंने स्पेस दिया, फिर यहां पर क्या लिख रहा हूं, स्कोप फिर लगा रहा हूं और एक वेरिएबल लगा रहा हूं, और अब उस प्लस लिखने की भी जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। हाय आया, स्पेस खुद ब खुद आया, माय नेम आया और आया। अब मैं इसको कंसोल करता हूँ, क्या आता है, क्या आया, हाय इब्राहिम, स्पेस कितनी मरतबा आया, दो तीन मरतबा, क्योंकि यहाँ पर कितना स्पेस है, अब समझ आ रही है कितनी आसानी हो गई, प्लस लिखना, फिर प्लस के अंदर खाली जगह लिखना, ये तो हमने यहाँ पर जुगाड़ कर दिया था ना। यहाँ पर मैंने कहा इसमें स्पेस दे दो, अगर मुझे पता ही नहीं हो कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू इसमें स्पेस देने, यानी वेरिएबल कहाँ मौजूद है, तो फिर मैं यहाँ स्पेस नहीं दे सकता था, यहाँ पर आके मैं स्पेस नहीं दे सकता, तो मैं फिर कैसे स्पेस देता, अगर ये ऐसे होता,
देखिए अगर मैं इसको कंट्रोल करूं, इस पे मैं स्पेस कैसे दूंगा, मैं ये करूंगा कि प्लस के बाद आके खाली स्ट्रिंग बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, फिर मैं प्लस लिखूंगा, फिर यहां पर आके खाली स्ट्रिंग लगाऊंगा और फिर यहां प्लस लगाऊंगा। तो अब देखिए सही हो जाएगा। कितना मुश्किल काम है ना। तो इस सारी चीजों को हटा के हमने क्या लगा दिए, इसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट, टेम्पलेट लिटरल्स, इसको ये बोलते हैं। बात समझ आ रही है भाई। बस आप अभी क्या करें, जितने आपको स्पेस रिक्वायर्ड हो आप उस हिसाब से वैल्यू लिखते रहे। आप इसके अंदर कोई भी मैसेज लिख दे, आप इसके अंदर ये भी लिख दे, हाउ आर, वेरिएबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट लिख दो। तो अब आइंदा के बाद हम जब कंसोल में कोई भी वेरिएबल को कंट्रोल करवाएंगे, हम बेटिक का यूज करेंगे। क्यों, अगर वेरिएबल के साथ कोई मैसेज भी चाहिए हो तो हम आसानी से विदाउट प्लस 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 के हम डायरेक्ट वैल्यू एम्बिट कर सकेंगे। बात समझ आ गई है। ये एक नई चीज आपको मिली, इसको अवॉइड कर ले, अवॉइड नहीं बल्कि इसको समझ लेना, अवॉइड करोगे तो मसला हो जाएगा। मल्टीपल वेरिएबल को अलर्ट में मैसेज करवा के हमने देखा कि भाई एक स्ट्रिंग है, वो वैल्यू किस में असाइन है, वेरिएबल में, ये एक स्ट्रिंग की वैल्यू और ये भी वेरिएबल में असाइन है। मैं जब मैसेज को शो करवा रहा हूँ तो मैसेज में थैंक्स जाएगा, यूजर नेम में, यूजर नेम का कोई वेरिएबल हो सकता है, इन्होंने ऊपर बनाया होगा, कहाँ है यूजर नेम, कहीं पर बनाया होगा इसने, ये रहा सुसन। और बेंजर में क्या जाएगा, ये चला जाएगा। तो मल्टीपल वेरिएबल को हम कॉन्केटिनेट करवा रहे हैं। अच्छा ये देखिए किसी नंबर को कॉन्केटिनेट करवा रहे हैं तो क्या आएगा, ये हमने तो देख लिया बिल्कुल। और अगर नहीं करवाओगे तो ये टेम्परेरी तौर पर अगर माइनस हो गया तो टेम्परेरी तौर पर स्ट्रिंग की वैल्यू किस में चली जाएगी, नंबर में, और वो आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। प्रोम, प्रोम हमने देख लिया था कि भाई प्रोम क्या बला है, प्रोम अलर्ट की तरह ही होता है। प्रोम और अलर्ट का डिफरेंट मैंने पहले रिवीजन में करवा दिया आप लोगों को, कि आप इस तरह प्रोम लिखेंगे और प्रोम में कोई मैसेज लिखना हो, हाउ आर यू, या मैं लिख देता हूं एंटर योर एज। तो यहाँ क्या आ सकता है भाई, एंटर योर, एंटर योर एज, मैंने लिखा 20। बात समझ आ रही है, बात समझ सबको आ गई। अच्छा अगर मैं इस एज को कंसोल भी करवाना चाह रहा हूँ तो क्या करूंगा, कंसोल, कंसोल में क्या लिख दूं, प्रोम लिख दूं, ऐसे ऐसे करूं, तो मुझे पूरा प्रोम दे रहे हैं भाई। अगर आपने किसी प्रोम को या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या किसी भी डेटा को दोबारा देखना हो ना, तो उसको किसी वेरिएबल में रखना होगा। ये तो कॉमन बात है, पता नहीं आप लोग क्यों, एज प्रोम और यहां पर क्या दूंगा मैं, भेज दूंगा 30। तो क्या आ गया, अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास बाय डिफॉल्ट एज भी आ जाए, बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू आप देखो यहाँ पर क्या है, इंटर योर एज, और पहले से क्या है 30, मैंने ओके किया तो क्या आ गया, आसानी हो गई। अलर्ट में ये नहीं हो सकता था, प्रोम में मुझे एक मैसेज को भी मिल रहा है, मुझसे इनपुट ले रहे हैं और बाय डिफॉल्ट एक इनपुट भी दे रहे हैं। तो अगर आपके पास स्ट्रिंग में दो वैल्यूज है, जैसे कि मैं ये लिख रहा हूँ ऐसे, इंटर योर एज, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, कोई वैल्यू, तो वो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगी। मैंने यहाँ खुद ब खुद क्या लिखा 20, वो क्या कह रहे इंटर योर एज 20। अब अगर मैं इसको कैंसिल करूं, क्या करूं, तो क्या आ रहा है, ये क्यों, ये क्यों, मैंने दे वैल्यू तो मैंने दे दी। अगर मैं इसे हटा दूं, मैंने किया 30,
और कैंसिल कर दिया, या 30 भी नहीं लिखा और कैंसिल कर दिया, तो क्या आ रहा है देखो जी। क्यों ऐसे करने पे क्यों आते हो, तो मुझे हमें भी देखिए इसकी वजह क्या है। वैल्यू असाइन नहीं, क्या मतलब इस बात का, कोई मुझे समझा सकता है जी। वैल्यू मैंने नहीं दी तो इसके डेटा टाइप क्यों आ रहे हैं नल। अच्छा एक मिनट ना, ये आप लोगों ने पढ़ के आना है, क्या करना है, पढ़ के आए। और ये मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में लाजमी पूछूंगा कि डॉक्यूमेंट से पढ़ो। अच्छा चैट जीपीटी नहीं करना, चैट जीपीटी आप सिंपल आएंगे ना, पढ़ने की थोड़ी सी आपको हैबिट ये अच्छी हो जाएगी आपकी। वाई फ्रॉम रिजल्ट नल इफ कैंसिल, बस ये लिख दो। या आपको अगर अच्छी इंग्लिश आती है तो आप उसे लिख लो। अब यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, जेमिनाई मेमिनाई में नहीं आना। ये यहाँ देखो स्टेक ओवरफ्लो, स्टेक ओवरफ्लो एमडीएन डॉग, ये क्या है जो मैंने आपको डिटेल से बात मेरे ख्याल से बता दिया था ना। स्टेक ओवरफ्लो बहुत सारे डेवलपर्स अपने इश्यूज अपने क्वेरीज लोगों को सोल्व भी करवाते हैं, इससे सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती है। अब देखें ये सारी डॉक्यूमेंट्स है, आप इसको पढ़ेंगे। द नेम कॉज ऑफ प्रॉब्लम, ये तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप पढ़ लेना। नीचे जाके जावास्क्रिप्ट फ्रॉम मेन कैंसिल, ये पढ़ लेना कि हम जब इसको कैंसिल कर दे तो इसका जो रिजल्ट है वो क्यों आ देना। सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेना और फिर मुझे बता देना कि इसका आखिरी आंसर क्या है। ट्राइंग टू वाइल अ प्रॉम्प्ट अंटिल कैंसिल जावास्क्रिप्ट हाउ टू हैंडल कैंसिलेशन ऑफ टाइम्स जावास्क्रिप्ट, सही है भाई, इसको पढ़ लेना। W3 स्कूल में भी चले जाना कि ये क्यों आता है और फिर मुझे बताना, छोटा सा रीजन है वो मुझे बताना, सही है। हाँ वाई गिव नल व्हेन कैंसल, सही है। स्टडी असाइनमेंट बोल देता हूँ, इसको देख लेना। आपको डेटा टाइप, डेटा कैसे स्टोर होता है ये आपको इंशाल्लाह इसे डॉक्यूमेंट से सब पता लग जाएगा। अच्छा मेरे ख्याल से यहाँ लिखा भी है लेकिन इसमें वजह नहीं बताई, कहाँ इसमें मेरे ख्याल से लिखा भी होगा। ये तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर आपने कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या दिया था 30 दिया था, तो अगर आप इसमें सिर्फ ओके करेंगे तो ये क्या चला जाएगा, द डिफॉल्ट रिस्पॉन्स इज असाइंड टू द वेरिएबल। देखो अब मैं एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ असाइनमेंट से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड मैंने दिया फ्रॉम इंटर या कुछ भी ले लो, मैसेज ले लो, ये बोल रहे कि इंटर यूर एज या कुछ भी होगा, मैंने कुछ भी नहीं दिया और मैं क्या लिख रहा हूँ ओके, तो क्या हो रहा है खाली आ रहा है। अब मैंने इसको किया कैंसिल तो क्या आ रहा है खाली आ रहा है। अब मैंने इसको यहाँ पर एक वैल्यू दे दी 30, मैं इसको बोल रहा हूँ सॉरी 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 सॉरी, मैंने इसको बोला 30, अब मैं क्या कर रहा हूँ कैंसिल तो क्या हो रहा है देखो, सही है। और क्या लिख रहा हूँ ओके। अब ये कंसोल में अगर मैं देखना चाहूँ कि इसकी डेटा क्या है तो आप इसकी टाइप भी देख सकते हो, आप इसकी क्या कर सकते हो टाइप भी कर सकते हो। यही सारी चीज इस बुक में बताइए कि आप जब इसको ओके करोगे कंसोल करोगे तो क्या आएगा। आप सिर्फ इसमें कंसोल लगा के देख लेना कि इसमें क्या आ रहा है, पहले विदाउट बाय डिफॉल्ट वैल्यू और फिर बाय डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, तो आपको खुद इसका अंदाजा, ये थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, इन दोनों को देखो तो शायद आपको डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत भी ना हो। आई एज्यूम एक्सेप्ट यू कैन, अच्छा इसको मैं थोड़ा जल्दी लेके जा रहा हूँ शायद इसमें वो जवाब मिल जाए, तो बुक भी पढ़े। अच्छा ये देखिए इफ द यूजर क्लिक कैंसिल द वेरिएबल इज असाइन अ स्पेशल वैल्यू वाई, इसको पढ़ लेना, चैट जीपीटी कर लो गूगल कर लो, अगर स्टैक ओवरफ्लो से अगर कंफ्यूज हो गए कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा तो चैट जीपीटी से कर लो कि इसके रीजन क्या है। अच्छा कुछ लोग ऐसे लिख रहे होते प्रॉम्प्ट, सही है भाई, अलर्ट और प्रॉम्प्ट के बारे में ही बात कह रहे हैं। इफ स्टेटमेंट, suppose you code a prompt that task where does the pope live,
इफ द यूजर आंसर करेक्टली यू डिस्प्ले एन अलर्ट। भाई आपने एक वेरिएबल बनाया, इंटर योर एज या इंटर योर नेम, और अगर नेम उसके बराबर हो जो आप दे रहे हो तो क्या हो सकता है? भाई सिंपल सी बात है, इफ और एल्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं? इफ ये एक कंडीशन लगा रहे हैं। इफ हमारे पास एक कंडीशन के लिए होता है कि इफ अगर इसके अंदर कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या हो जाएगा? मैं कंडीशन दे रहा हूं यहां पर वार माय नेम, और यहां लिख रहा हूं फ्रॉम से, इंटर योर नेम। कहाँ है भाई? इंटर योर नेम। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो वेरिएबल नेम है ये अगर क्या हो जाए, बराबर हो जाए माय नेम, किसके? अली के। किसके बराबर हो जाए? तो कंसोल करा दो करेक्ट, और क्या कंसोल करवाओ? वेरिएबल नेम लिखे। कौन है? दो चीजें करवा रहा हूं ना। अब देखो क्या होगा, इफ की कंडीशन लगा दी। अब हर बार कंसोल नहीं दिखाएगा, हर बार मुझे कंसोल में वैल्यू, ऊपर हम कर रहे थे ना जो भी प्रॉम्प्ट पे वैल्यू दे रहा हूं उसको कंसोल दिखा रहे हैं। अब मैंने एक कंडीशन लगा दी, और कंडीशन लगा दी इफ की। अगर, इफ क्या करता है कि अगर ये कोड ट्रू हुआ तो इसको चला दो, अगर ये कोड ट्रू नहीं हुआ तो इसको मत चलाओ। तो मैंने कहा कि भाई अगर प्रोम में ले लूं वैल्यू, अगर वो वैल्यू बराबर हो गई अली की तो कंसोल चला देना, लेकिन इसके अलावा कंसोल नहीं चलाना। तो मैं ये आ रहा हूं, मैंने लिखा ये, कुछ भी नहीं आ रहा। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर यस करके नो करके वो वैल्यू भी नहीं आ रही, क्यों? इसमें इफ की कंडीशन लगी हुई है। जैसे मैंने लिखा अली, यहाँ लिखा है माई नेम, और वहां लिखा है एम नेम, वेरिएबल का नाम। ये जो जूम इन किया ना, ये मुझे बहुत तंग कर रहा है। माई नेम, माई नेम। अब देखते हैं, अली, करेक्ट अली, सही है। तो ये मैंने इफ की कंडीशन लगा दी कि अगर ये वैल्यू इसके बराबर हो। बात समझ आ रही है सबको? ये यहाँ पर इफ की कंडीशन मैंने सिंपल कंडीशन लगा दी, लेकिन इसमें एक मसला है। अगर मैं एल्स नहीं लगाऊं कि अगर ये ना हो तो ये दिखा दो, वो वैल्यू नहीं आ रही। देखो ये मैंने, ये अब मैसेज नहीं आ रहा कि फेल या इनकरेक्ट, ये मैसेज नहीं आ रहा। तो उस मैसेज को लिखने के लिए हमारे पास एक और वैल्यू होती है जिसे हम क्या कहते हैं? एल्स। और एल्स में मैं इफ के बाद डायरेक्ट लगाता हूँ, एल्स में कोई कंडीशन नहीं देते। कंडीशन एल्स में थोड़ी लगेगी, अगर ये काम ना हो तो ये दिखा दो। सही है? ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर ये काम ना हो तो ये भी दिखा दो, ये भी दिखा दो। उसके लिए अलग एक क्या है, कीवर्ड्स है सारे, वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो एल्स में कभी भी, ये जो एल्स है ना, इसमें कभी भी हमारे पास कंडीशन नहीं आएगी, ऐसे पैरेंथेसिस नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो एक फैसला है। मैं लिख देता हूं कंसोल इनकरेक्ट। अब अगर मैं यहां से वैल्यू ले लूं तो अब ये क्या आएगा? इनकरेक्ट। अगर मगर दोनों हो गए, पहले सिर्फ था अगर, अब क्या हो गए? अगर और मगर हो गए। ये हो गया सिंपल इफ एल्स। अब मैं चाह रहा हूं कि नहीं, सिर्फ अली नहीं, अली के अलावा एक होगा बिलाल। अगर अली आ जाए उसको भी ट्रू करवा दो, और अगर बिलाल आ जाए उसको भी क्या करवा दो? ट्रू करवा दो। बाकी को क्या करवा दो? इनकरेक्ट करवा दो। तो मैं एक कंडीशन और लगा देता हूँ, एक कंडीशन, और वो हम लगाते एल्स इफ से। अब ये वो डबल वैल्यू आ गई, इफ आया ना, इफ के साथ क्या लगा दो? ऐसी वैल्यू लगा दो, एल्स इफ। बात समझ आ रही है? एक मरतबा इफ आया और एक मरतबा क्या आया? एल्स इफ आया। अब जब इफ लगा तो ये जो है ना, ये है कंडीशन, और कंडीशन में हमारे पास हमेशा पैरेंथेसिस आएगी, एल्स इफ। बात समझ आ रही है? तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, यहां पर मैं इसको बोलता हूं कि भाई, ये कंडीशन नीचे, यहां मैं इसको बोलता हूं कि भाई अगर नेम में क्या हो जाए, बिलाल भी आ जाए, तो इसको भी शो करवा दो। तो कहाँ करवाएंगे? जब ये ट्रू हो जाए तो इसमें यहां करवा दो। अब मैं यहां देख लेता हूं, करेक्ट, और वैल्यू दिखा देता हूं।
अब मैंने इफ एल्स की कंडीशन को डबल कर दिया कि इफ अगर ये ट्रू हो जाए तो यहां पर चले जाओ, या अगर, या इसका मतलब क्या है, या अगर ये ट्रू हो जाए तो इसको दिखा दो, वगरना क्या कर दो, ये कर दो। अगर कोई भी ट्रू ना हो तो ये कर दो। अब मैं यहां पर आता हूं, मैंने कहा कि वैल्यू, तो ये कुछ भी, इसने चेक किया कि ये वैल्यू इसके बराबर थी तो इससे बाहर आ गया, अगर फॉल्स है तो इससे यहां पर आ गया, बाहर आके यहां पर पहुंच गया। इसने देखा कि ये वैल्यू इसके बराबर थी तो वो भी बराबर नहीं थी, ये बाहर आके यहां पर पहुंच गया। और एल्स क्या करेगा, जो वैल्यू बराबर कुछ भी ना हो तो वो यहाँ आ जाए। अब मैं यहाँ लिखता हूं बिलाल, इसने क्या बोल दिया, करेक्ट। ये पहले गया यहाँ पर इफ से, इफ में गया यहाँ पर, इसने चेक किया अली तो ये इसको फॉल्स मिला, ये यहाँ से बाहर आके यहाँ पर आ गया। अब आप जितनी भी वैल्यूज लिखोगे तो इसमें एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लिखोगे। बात समझ आ रही है? ये तो है मल्टीपल कंडीशन के लिए। अब इस एल्स इफ को लिखने के लिए अगर आप सिर्फ ए की वैल्यू चेक कर रहे हो तो इसमें हमारे पास एक ऑपरेटर आता है। क्या आता है? वो ऑपरेटर यहाँ लगता है, और लगता है। क्या लगता है? एक होता है एंड और एक होता है और। मैं कहता हूं कि यार अली हो या माय नेम में क्या चला जाए, या माय नेम में चला जाए असद, तो इसको शो करवा दो। तो बजाय इसके एल्स इफ कंडीशन की बिलाल लिखने के बजाय आप बिलाल यहां पर लिख दो। अगर सिंपल ए की कंडीशन हो, बस सिंपल क्या हो, अगर ये हो या ये हो, बस सिंपल ए की कंडीशन, कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें कंपैरिजन कि उसकी एज भी चेक कर लो, उसकी सारी चीजें, कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल कंडीशन। तो उसके लिए हम ये भी लगा सकते हैं, कितने भी लिख सकते हो। अब मैं लिख सकता हूं कि असद क्या है, क्योंकि इसमें डी नहीं था, इनकरेक्ट। अब मैं लिख देता हूं असद, तो क्या बोल रहे हैं, करेक्ट असद। बात समझ आ रही? मैंने यहां पर लगा दी कि और भी कर, क्या लगा दो, और भी कर। तो ये तो सिंपल लॉजिक थी और ऑपरेटर के। अगर आपके पास ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए तो आप क्या कर दो, सिंपल। अच्छा यहां पर मैं एंड नहीं लगा सकता, यहां पर मैं एंड, क्योंकि सिंगल वेरिएबल के लिए हमेशा कभी भी एंड नहीं लगता, क्योंकि एक वेरिएबल चेक कर रहे हैं एक नाम, तो दूसरा वाला क्या करें, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब ये कि ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। एक टाइम पे या तो क्या जाएगा अली और या क्या जाएगा असद। मैंने क्या अली, इनकरेक्ट। अली यहां पर सिंगल है, अगर मैं यहां लिखूं बिलाल तो बिलाल तो है, क्योंकि बिलाल की सिर्फ क्या लगी हुई है, सिंगल कर। ये जो एंड एंड हम लगाते हैं ना, ये एंड एंड हम लगाते हैं, या तो नाम चेक कर लो और नाम के साथ ये भी ट्रू हो, वो क्या हो सकता है, एज हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब मैं लगा रहा हूँ एंड एंड, और मैं लिख रहा हूँ कि इसका एज भी चेक कर लो। इसे क्या चेक कर लो, अगर एज बराबर हो 30 के, एज किसके बराबर हो, अब मुझे एज ऊपर लेना पड़ेगा, मुझे प्रो लेना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि एज, मैं क्या ले रहा हूँ, एज, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एंटर योर एज। आप देखो पहले मैं नाम को प्रोम करूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, एज को। अगर दोनों ट्रू हो गई, अली भी आया और उस अली की एज भी क्या हो गई 30 हो गई, तो ये ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। और मैं यहाँ पर नेम के साथ एज भी कंसोल करवा देता हूँ। ये कंसोल तो समझ आ रहे हैं ना, कंसोल में मैंने क्या करवाया है, जो ट्रू होगा उसका नाम और जो ट्रू होगा उसकी एज। अब मैं देखता हूं, मैं लिखता हूं कि अली और एंटर योर एज। मैंने क्या किया, करेक्ट अली, और बात समझ आ गई। अब मैं लिखता हूं यहां पर अली और एज लिखता हूं 40, इनकरेक्ट। तो एंड ऑपरेटर हमारे पास किसी भी दो डिफरेंट वेरिएबल के लिए यूज होता है कि ये भी ट्रू हो और साथ में क्या हो, ये भी ट्रू हो। बात समझ आ रही है सबको? अच्छा जी, जी एरे, एरे की रिवीजन आ जाएगी अभी इसके बाद, सही है, ये हम रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा जी, यहां पर है एंड, बात समझ आ रही है? अगर मैं ये बोलूं कि यार एज या तो 30 हो और या साथ में क्या हो 20 हो, तो फिर भी ये ट्रू करवा दो, वो किसे लिखूं, और लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा,
और क्या लगाऊंगा यहाँ पर, एज 20। तो क्या करूं अभी, मैंने किया अली और साथ में मैंने क्या किया 20, करेक्ट, अली और 20। आप ये लिखता हूं अली 34, इनकरेक्ट। तो हमने इफ की कंडीशन में मल्टीपल कंडीशन चेक करने भी जान लिया कि भाई ये होती है, सही है। अब मैं ये लिखता हूं कि भाई एज नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे एन एन लगा के इसके मार्क्स भी चेक करने हैं। क्या चेक करने हैं, मार्क्स। अब मार्क्स क्या होंगे कि अगर इसके मार्क्स ग्रेटर देन हो, क्या हो, ग्रेटर देन हो 100 से, तो इसको शो करवा दो, इसको क्या कर दो। अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, मुझे एक प्रॉम और लेना पड़ेगा, इंटर योर मार्क्स, और यहां पर क्या जाएगा, मार्क्स, इंटर योर नेम अली, इंटर योर एज 30 हो 20, आपकी मर्जी है, मैंने किया 30, इंटर योर, मैंने किया 120, तो करेक्ट अली 30 और यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई। अच्छा अगर मैं इसको बोलूँ ना अली और बोल दूं 20 और साथ में बोलूं 100, तो ये काम नहीं करेगा, क्यों भाई, नहीं 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 नहीं, अली 20 100 100 से। अच्छा कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं कंपैरिजन वाले, कि आप इसको ऐसे बोलते हो, या तो 100 होंगे और या क्या होंगे 100 से, जी लग जाएगा। फिलहाल यहाँ देखो, फिलहाल अली 20, करेक्ट अली 20। अच्छा मार्क्स को भी कंसोल करवा देता हूँ तो मार्क्स भी आ जाएंगे। अब बात समझ आ गई है कि किसी भी कंडीशन में हम इक्वल टू लगाएंगे और साथ में क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन। ये कभी ऐसा नहीं होगा, ये कभी, इसको लिखने का तरीका देख लो कि पहले हमारे पास क्या होता है कंपैरिजन और फिर क्या होता है इक्वल। अगर मैं ये लिख देता हूँ ऐसे, अब बिल्कुल सही है। तो ये क्या है कि अगर मार्क्स 100 हो या 100 से कम हो, तो 100 पे भी चलेगा और 100 से कम वाले पे भी चलेगा, 100 पे भी चलेगा और 100 से कम वाले पे भी चलेगा। देखता हूँ अली 20 और क्या 90 दे देता हूँ, चल गया, सही है। अच्छा अब मैं कर रहा हूँ अली 20 को बाईपास कर रहा हूँ, बाईपास कर दिया इसको, और मार्क्स क्या दे रहा हूँ इनकरेक्ट। बात समझ आ रही है, थोड़ा थोड़ा हाँ। तो यहाँ देखो ना गौर गौर से, और हर चीज पूछो समझ आ जाएगी। अच्छा इफ देख लिया हमने, इफ के अंदर अलर्ट देख लिया, वेरिएबल देख लिया। ये कह रहे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपने जो बाकी काम किया हो उसको आप देख सकते हो। कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये भी हमने देख लिया ना भाई, लेकिन अच्छी तरीके से नहीं देखा। अच्छी तरीके से देखने के लिए यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ क्या 2 2 के बराबर है, और बोलेगा ट्रू। मैं बोलता हूँ क्या 2 नंबर स्ट्रिंग के 2 से बराबर है, वो बोलेगा, वो क्या बोलेगा 2 के बराबर है। एक में नंबर है और दूसरे में क्या है, क्योंकि ये दो हमारे पास टाइप चेक नहीं कर रहा, टाइप इसकी क्या है स्ट्रिंग और ये क्या है नंबर। जब मैं इसकी टाइप भी चेक कर रहा हूँ तो एक मतलब क्या लगाऊंगा, इसको खोल दो ना, ये आप लोगों ने खोला नहीं होगा, यहाँ आगे आप हो, इसको खोलो, ग्रीन वाला ग्रीन। बात समझ आ गई है, इसकी टाइप ऐसे चेक होती है। तो अभी तक हमने दो दो वैल्यूज देखी, अभी हम तीन भी देख सकते हैं। तीन वैल्यू कैसे चेक करेंगे, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एज, यहाँ पर क्या हो उसकी टाइप भी चेक कर दो, एज की टाइप भी चेक कर दो। अब मैं देखता हूँ क्या आता है 20, तो इनकरेक्ट क्यों आया भाई इनकरेक्ट, अली गौर से देखो, गौर से, यहाँ गौर से देखो,
सही है ना भाई। अच्छा यहाँ देखिए, मैं बोल रहा हूँ अली, बिल्कुल सही। मैंने किया 20 और मैंने किया 80, पहले सही आ रहा था ना। अब क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लगा दी, इसकी टाइप भी लगा दी। मैंने क्या लगा दी है कि इसकी टाइप भी चेक करो। अब मसला ये है कि प्रॉम्प्ट हमेशा वैल्यू स्ट्रिंग में देता है, किसमें देता है, और ये हमारे पास क्या है, मसला हो गया। बात समझ आ रही है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि कंपैरिजन में आप लोग क्या कर सकते हो, 2 2 और 3 3 भी इसको दे सकते हो। अगर आप 2 वैल्यू दे रहे हो तो फिर उसको टाइप चेक नहीं करेगा, लेकिन अगर आप 3 मरतबा इक्वल लगा रहे हो तो ये इसकी टाइप भी चेक कर रहा होगा। तो अब इसको जुगाड़ क्या है, कि जुगाड़ ये है कि आप इस नंबर से पहले क्या लगाओ, और एक जुगाड़ ये भी है कि आप इससे पहले क्या लगाओ, नंबर लगाओ। सही है, दोनों दोनों काम करेंगे, मार्क्स वाले भी और अब अगर मार्क्स नंबर में हो या जो भी हो ये काम कर लेगा। देखता हूं अभी, अली 20 अली करेक्ट हुआ, नेम है अली, एज है 20 और नंबर भी कितने। अब बात समझ आ गई है। तो आप ये दो चीजें इसके साथ लगा सकते हो। तो 3 कंपेरिजन क्या करता है, डेटा टाइप भी चेक कर रहा होता है। एक हमारे पास है नोट नोट इक्वल टू, क्या है, नोट इक्वल टू कैसे लगाओ। क्या मैं इसको अगर नोट इक्वल करूंगा ना, कि अगर एज 30 के बराबर ना हो, क्या हो, या एज 20 के बराबर ना हो, तो इसको शो करा दो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके देखते हैं इसको। मैं ये देख रहा हूं कि अगर नाम अली हो और उसकी एज 30 के बराबर ना हो, 30 के बराबर, अगर 30 आया तो फॉल्स हो जाएगा, अगर 30 के अलावा कुछ भी आया तो उसको शो करवा देगा। अब मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि अगर एज 30 के बराबर ना हो, इक्वल टू 30 ना हो, तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए नोट के लिए हमारे पास शिफ्ट 1 दबाएंगे तो ये आएगा, क्या आएगा। अब जब आप 3 मरतबा ये लिख रहे हो ना, तो आपने अभी 3 मरतबा लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ 2 मरतबा लेके वो एक की जो टाइप होगी ना, एक की वैल्यू वो क्या हो जाएगी। देखो ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 30 एज के अंदर क्या हो गई, असाइन हो गई, क्या हो गई। अब ये इक्वल चेक कर रहा है, ये क्या चेक कर रहा है कि एज की वैल्यू 30 के बराबर हो। मैं इसको बोलता हूँ कि 30 के बराबर ना हो, तो आप ये लगा दो बस। बात समझ आ रही है। तो अब ये क्या होगा कि एज 30 के बराबर ना हो या एज 20 के बराबर हो, पास ना हो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से देखते हैं। अगर मैंने 30 रखा तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देखता हूं अभी, मैंने लिया अली 20 और 30, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने 20 के अंदर कोई कंडीशन नहीं लगाई। हाँ, डेटा टाइप रखी है और डेटा टाइप मैंने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं लिखता हूं कि अली, एज में लिखता हूं 50, क्या लिखता हूं, मैंने कहा कि 30 ना हो, 30 के इक्वल ना हो तो शो करवा दो। 50 और नंबर कितने हैं, 100। करेक्ट, अली 50 और 100। बात समझ आ रही है। अच्छा, मैं इसमें लिखता हूं अली 30 जो कि इक्वल ना हो, वो कह रहे हैं खास कंडीशन के 30 के एज ना हो, इनकरेक्ट। बात समझ आ रही है। हाँ, अगर 20 हो तो शो करवा दो, लेकिन अगर 30 ना हो तो शो करवा दो। अगर 30 आ गया तो उसको क्या कर दो, फॉल्स करवा दो। मैंने रखा 30, वो कह रहे कि एज 30 के बराबर नहीं होनी चाहिए, 30 के बराबर नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ रही है जी। हाँ, क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये है और है। सही है, मैंने किया कि एज तो 30 ना हो और या एज 20 हो, या एज क्या हो, 20 हो। अब इसको थोड़ा सा और कम्प्लेक्स कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि यार एज तो 30 ना हो, क्योंकि 30 वाला अलाउ नहीं है स्कूल में, 30 से कम वाला हो, 30 से। अब मैं लिख रहा हूं कि एज जो है लेस देन क्या हो, 30 ना हो, एज 30, लेकिन एज 30 से क्या हो, कम हो। अली, साथ में मैंने क्या लिखा, 10 लिखा, 10 30 से, और 100 लिखा।
आ गया। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर मैंने ऐसे किया ना, अली एज 30 और मार्क्स 100, तो क्या बोलेगा? इनकरेक्ट। ये बात सबको समझ आ गई? तो ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने डिटेल से देख लिए कि इसमें ये सारी चीजें क्या होती है। देखो इसमें ये होती है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये लेस देन और, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले कंपैरिजन आएगा और फिर इक्वल साइन आएगा। पहले कंपैरिजन आएगा और फिर, अब ये एरो तो लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग राइट साइड में क्या कर लेते, एरो बना देते, तो ऐसी बात नहीं है। कंपैरिजन फर्स्ट, जैसे हम कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो इसलिए ये भी है। अच्छा, इसमें सारे बराबर है, 1 0 से, 0 1 से छोटा है, 1 0 से क्या है और 0 के, ये सही है भाई। 1 या तो 0 के बराबर है और या 0 से क्या है, बड़ा है, तो सही तो है। बात समझ आ रही है? क्यों बोलो गलत है? सोच के बोलो ना, सोच के। अब ये देखो सारे, ये सारे फॉल्स से ट्रू है। देखो वन या तो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, 0 या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है, 1 या 1 के बराबर है या 1 से, तो एक फेल हो रहा है और एक पास हो रहा है, एक फेल हो रहा है और एक पास हो रहा है। इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट, ये तो हमने देख लिया कि हम अगर सिंगल कंडीशन लगा रहे तो ये, अगर उसके अंदर हम डबल लगा रहे तो ये क्या हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर मैं 15 मरतबा लिखूं इफ 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 इफ, तो फायदे नहीं है। जब मेरे पास इफ के अंदर एक ऐसी कंडीशन आ रही है कि अब मैं मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकता हूं, तो उसके लिए क्या होता है, एल्स इफ। क्या होता है उसके लिए, एल्स इफ। देखो मैंने कहा कि इफ अगर ये पास हो गया तो इसके अलावा क्या दिखा दो। अब इसने पहले क्या किया था कि अगर ये फेल हो जाए ना तो ये दिखा दो। मतलब अगर मैं ये बोलूं तो ये बात समझने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं वार एज 30। अब मैं लिखता हूं कि यार इफ अगर एज बराबर है ना 30 के, तो इसको शो करवा दो पास। अब मैं यही सेम चीज लिख रहा हूं दोबारा। मैं कह रहा हूं कि अगर एज 30 के बराबर ना हो, मतलब कुछ भी हो, तो आप क्या लिख दो, फेल। इसको समझ लो। अगर एज 30 के बराबर है तो आप क्या शो करवाओ, और अगर एज 30 के बराबर नहीं है, कुछ भी आ जाए, तो आप क्या शो करवा दो। और इन दोनों को मैंने किस में लिख दिया, इफ में। तो आप जब ये काम कर रहे हो तो हमारे पास एक बिल्टन क्या होता है, ये देखो क्या हो रहा है, पास। अगर मैंने 30 को ज्यादा कर दिया तो ये क्या होगा। तो जब हमारे पास एक ऐसी कंडीशन मौजूद है कि जिसमें हम अगर मगर कर सकते हैं, तो इसमें क्या किया मैंने लिखा अगर, और ये भी क्या लिखा, अगर। तो अगर मगर है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, तो हम क्यों लगा रहे हैं, सही है। अगर एज 30 हो तो शो करवा दो, अगर एज 30 ना हो तो शो मत कराओ। ये क्या बोल रहे हो? मैं सिंपल बोल सकता हूं अगर एज 30 हो तो शो करवा दो, वगरना ये कर दो, बात खत्म। एक ही बात में मैंने जुमला क्या कर दिया, खत्म कर दिया। सही है। ये कह रहे कि इसकी जगह लगाने से बेहतर है कि आप क्या लगाओ, एल्स लगा दो। और अगर मल्टीपल कंडीशन से आपने चेक करनी हो तो फिर क्या लगाओ, एल्स इफ लगाओ। देखो ये भी एक कंडीशन चेक कर रहा है, तो एल्स इफ लगाओ। अगर ये पास हो जाए तो ये शो करवा दो, वगरना अगर ये पास हो जाए तो ये शो करवा दो, वगरना अगर ये पास हो जाए तो ये शो करवा दो, वरना बाहर निकाल दो, एल्स कर दो। भाई अगर ये पास हुआ तो सही है, वरना निकाल दो, इफ एल्स। अब मैं कह रहा हूं अगर ये पास हो जाए तो शो करवा दो, वरना ये शो करवा दो, वरना ये चेक करो, ये है एल्स इफ। वरना ये शो करो, वरना ये चेक कर दो, वरना ये चेक कर दो। तो ये क्या होगा, पहले इफ वाला चेक होगा, अगर वो फेल हुआ तो फिर वरना ये चेक कर दो, वरना ये चेक कर दो, आखिरी में वरना
बाहर निकाल लो। तो वो जो बाहर निकालेंगे ना वो पहले वाले इफ का आखिरी वाले एल्स हो जाएगा। अगर ये पास हो जाए तो ये शो करवा दो, वरना फेल करवा दो। तो पहला वाला और आखिरी वाला क्या हो गया, इफ। और इसके अंदर सारे कंडीशन चेक कर सकते हो। अगर ये फेल हो जाए तो ये दिखा दो, ये चेक कर लो, वरना 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 बाहर निकाल दो। तो ये जो हमारे ये जो यहाँ पर कंडीशन लिखी थी ना हमने, ये देखो यहाँ से इफ स्टार्ट हुआ, अगर ये पास हो जाए तो सही शो करवा दो, वरना क्या कर दो, इसको डायरेक्ट फेल करवा दो। फिर मैंने कहा नहीं यार, इसके अंदर 2-3 कंडीशन और चेक कर लो। फिर मैंने इसके अंदर 2-3 कंडीशन और चेक कर ली, एल्स इफ। आप इसके अंदर एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ जाएंगे। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कि हमारे पास क्या होता है, एक होता है इफ और एक होता है हमारे पास एल्स। इसके अंदर यहाँ पर इसके अंदर जो है एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ चलता रहेगा। ये वाला जो एल्स है ना, ये वाला एल्स, ये किसका है, ये इस इफ का है। और इसके अंदर आप मल्टीपल एल्स इफ आप रख सकते हो, एल्स इफ एल्स इफ। अगर ये पास हो जाए तो ये शो करवा दो, वरना ये चेक कर लो, वरना ये चेक कर लो, वरना ये चेक कर लो, वरना ये चेक कर लो। अगर ये भी ना हो तो वरना बाहर निकालो। तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि अगर हम एक इफ लिख रहे हैं और उसके अंदर मल्टीपल कंडीशन चेक कर रहे हैं और कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो इससे पहले वाला इफ होगा, आखिरी वाला एल्स होगा, और इसके अंदर एल्स इफ लिखेंगे। बात समझ आ गई सबको? टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन, ये तो हमने देख लिया कि भाई अगर वेट 300 से ज्यादा हो और टाइम ये हो तो इसको शो करवा दो। एंड और ये ऑपरेटर तो हमने सारी चीजें एक साथ देख ली। ये तो आप समझ आ रहे हैं ना कि अगर SAT एवरेज से ज्यादा हो, या GPA 2.5 से ज्यादा हो, या स्पोर्ट में क्या हो, फुटबॉल हो, तो शो करवा दो। अगर नाम अली हो जिसे हमने ऊपर देखा, या अगर उसकी एज ये हो, या अगर ये, तो एक एक के अंदर आप ज्यादातर क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। इफ स्टेटमेंट नेस्टेड, इफ क्या, नेस्टेड स्टेटमेंट क्या होता है, इफ के अंदर क्या, आप इफ एल्स और इफ के अंदर क्या फर्क है, नेस्टेड इफ और इफ एल्स में क्या फर्क है। ये जो हमने ऊपर कंडीशन चेक कर रहे थे, तो इफ और नेस्टेड इफ में क्या फर्क है, दोनों सेम है? नहीं, सर इफ अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो वो एल्स भी चेक करेगा, उसके बाद जितने भी एल्स होंगे वो सारे चेक करेगा। सही है। इफ के अंदर इफ होगा, इफ अगर पहला ही फॉल्स हो गया तो वो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। बहुत बेहतरीन बताया, थोड़ा सा तेज बोल दो सबको, थोड़ा सा तेज बता दो। हाँ सबको बता दो। इफ की कंडीशन लगाई सबसे पहले, अगर इफ ट्रू होगा तो उसके बाद दूसरा वाला इफ चेक करेगा। अगर पहले वाला इफ ठीक नहीं हुआ तो वो डायरेक्ट उसको बाहर निकाल। सही है, बैठ जाए आप। इसकी मैंने मिसाल भी दे दी। अगर एक बच्चा स्टूडेंट इस क्लास के लिए आ रहा है, अगर वो पीर के दिन आया तो अंदर आके उसको परमिशन मिल गई, एक इफ क्या हो गया, पास हो गया। जब वो ऊपर आएगा उसकी अटेंडेंस चेक होगी, पीर के दिन तो है। अब जब वो अटेंडेंस लगाएगा, क्या उसकी टाइमिंग वही है जो वो आया है? अगर वो सुबह 9 बजे आया है और उसकी क्लास पीर को 5 बजे होती है, तो एक इफ पास हो गया। जब वो पास हो जाए तो दूसरा तब चेक होगा। अगर एक बंदा पीर के दिन उसकी क्लास और वो जुम्मे को आया, तो पहली वाले अगर पास नहीं हुई तो उसका क्लास का टाइमिंग चेक नहीं होगी। इफ एल्स में क्या हो रहा था, इफ एल्स में ये हो रहा था कि अगर वो पीर के दिन क्लास है तो वो अगर जुम्मे को आया, तो मैंने कहा कि एल्स इफ, अगर इफ फेल हो गया, अगर वो जुम्मे के दिन आया और उसकी क्लास पीर को है, वो अंदर आ गया, तो उसकी टाइमिंग भी चेक कर लो। ये बात समझ आ गई है? तो टाइमिंग चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर किसी एक इफ की कंडीशन पास हो जाए और उस पास के बिहाफ पर दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हो, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, डिफरेंस बिटवीन if else if and nested if।
नेस्टेड इफ क्या कर, इफ एल्स क्या करता है, इफ एल्स, इफ फेल्ड देन एल्स विल आल्सो चेक। नेस्टेड में क्या होगा, नेस्टेड इफ फेल देन नेक्स्ट इफ विल नॉट बी चेक। सही है। इफ ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, ये एक कंडीशन में आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। नेस्टेड इफ मैंने लिखा वार माय नेम अली वार एज 10, और मैं कह रहा हूं कि इफ अगर एम नेम बराबर हो, एम नेम बराबर हो अली के, तो कंसोल करवा दो। और कंसोल में मैंने कहा कि ट्रू नेम, ट्रू यार, ये अगर जूम आउट कर दो कोई मसला तो नहीं हो गया इसे, सही है ना, नजर आ रहा है ट्रू नेम। अब मैं लिख रहा हूं कि एल्स ट्राई अगेन, और इसके अंदर मैं एल शिफ्ट लिख रहा हूं, एल शिफ्ट, एल शिफ्ट, और एल शिफ्ट में मैं लिख रहा हूं कि अगर एज बराबर हो 10 के, तो क्या हो जाए, हो जाएंगे ट्रू एज। अब देखो मैं क्या ले रहा हूं, एक नेम ले रहा हूं, मैंने कहा अगर नेम पास हो जाए तो शो करा दो, अगर नेम ट्रू हुआ तो फिर कहां जाएगा ये, एल शिफ्ट में। अगर एल शिफ्ट एज क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो उसको शो करवा दो, वरना दोनों को क्या कर दो, फॉल्स कर दो। मैं यहां पर आ रहा हूं, यहां क्या होगा, एक मिनट, यहां पर क्या दिखेगा, ट्रू नेम, मैंने नेम को कर दिया रॉन्ग, मैंने नेम को रॉन्ग कर दिया, तो क्या कर रहे हैं, ट्रू। अब मुझे एक ऐसी कंडीशन चाहिए कि भाई अगर नेम ट्रू हो जाए तो उसके बाद एज चेक करो, जब नेम ट्रू हो जाए उसके बाद क्या करो, एज चेक करो। तो वो कैसे लिखूं मैं, अगर नेम ट्रू हो जाए ना, अगर नेम फॉल्स हो जाए तो एज चेक ही ना करो, ये मैं कैसे लिखूं, इफ एल्स मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर ए ट्रू हो जाए, ए ट्रू हो जाए तो क्या करो आप, ट्रू को शो करवा दो, सही है, और उसके बाद क्या कर दो, क्या शो करवाओ, एज। यहां पर क्या हो रहा है कि अगर पहली वाली वैल्यू क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, तो क्या चला दो, एज चला दो। अब यहां पर क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्लास क्या है मंडे को, तो फिर उसके बाद फ्लोट चेक कर लो, अगर क्लास मंडे को नहीं हो तो उसको वहीं से क्या कर दो, भगा दो। तो ये काम मैं कर सकता हूँ इफ के अंदर, मैं क्या कर सकता हूँ, इफ के अंदर मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ यही पर ही बना देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर इफ, ये सारी चीजें हटा रहा हूँ, अगर इसकी एज, अगर इसका नाम क्या हो, अली हो, और इसकी एज भी क्या हो, 10 हो, तो तब जाके ये इसको दिखा दो, ट्रू नेम एंड एज। बात समझ आ रही है। तो अब देखो ट्रू नेम एंड, मैंने अली के नाम को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, तो क्या हो रहा है,
एज वाला चला ही नहीं, एज वाला चला ही नहीं। इसको कहते हैं नेस्टेड कंडीशन। और ये मिसाल मैंने बहुत अच्छी दी थी आपको कि अगर आपको समझ आ गई कि अगर आपकी क्लास पीर को है और आप जुम्मे को आ गई तो आपकी स्लॉट और आपकी टाइमिंग चेक ही नहीं होगी। तो अगर एक कंडीशन पास हो जाए और उस कंडीशन के बिहाफ पर दूसरी कंडीशन चेक करें, नेस्टेड इफ में क्या होता है, मींस the second condition या the second if लिखे, the second if will check the second after first if true, means the second if will check after first if true। सही है भाई, सेकेंड वाला इफ तब चेक होगा जब पहला वाला क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो यहां तक ये नेस्टेड कहलाती है। बुक में भी कुछ चीजें होंगी, चेक आउट दिस, अगर इफ की कंडीशन ये है या ये है तो इसके अंदर क्या कर दो, ये आप देखो कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि अगर x की वैल्यू y के बराबर हो या a की वैल्यू b के बराबर हो और c की वैल्यू d के बराबर हो तो फिर क्या कर दो, g की वैल्यू, वरना क्या कर दो e की वैल्यू, यह भी कॉम्प्लेक्स है। इन द कोड अबव इफ ईदर ऑफ द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू एंड इन एडिशन द थर्ड कंडीशन इज ट्रू देन g इज असाइन h, वरना e क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा f में। देयर इज अनदर वे टू कोड दिस यूजिंग नेस्टेड। हम जो ये ऊपर काम कर रहे थे ना, ये वाला, ये असल में हम कर रहे थे नेस्टेड वाला, ये जो हम काम कर रहे थे ये नेस्टेड तो है। अगर एक बंदे की एज चेक कर रहा हूं, अगर एज ट्रू हो गई तो उसके बाद मैं क्या चेक कर रहा हूँ, एज, और फिर मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मार्क्स। तो ये नेस्टेड तो चेक कर रहा हूँ। मैंने चेक किया कि नेस्टेड में अगर मैं एक भी गलत दे रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है, पूरा इनकरेक्ट आ रहा था। मैंने एज गलत दी थी तो उसको लिखने का अलग तरीका है, वो क्या है, नेस्टेड। ये नेस्टेड तो है, ये सारी चीज नेस्टेड तो है। मैं ये भी चेक कर रहा हूँ कि नाम भी ट्रू हो और ये भी लिख रहा हूँ कि ये भी ट्रू हो और ये भी चेक कर रहा हूँ कि ये भी ट्रू हो। तो अगर ये फॉल्स हो गया पहला वाला, इन केस अली फॉल्स हो गया तो क्या ये और ये अगर मैं ट्रू लिखूं तो काम चलेगा, क्योंकि पहले नहीं चलेगा, क्योंकि पहले वाला भी फॉल्स हो गया। अगर नाम अली नहीं है तो अगर मैं एज और उसकी मार्क सही दे दूं तो चलेगा ही नहीं। ये नेस्टेड तो है, तीनों ट्रू होने चाहिए। और तीनों ट्रू कैसे होने चाहिए, पहला वाला ट्रू होगा तो दूसरे पे जाएगा, अगर दूसरा वाला ट्रू होगा तो तीसरे पे जाएगा। लेकिन अगर पहला वाला ही फॉल्स हो जाए तो दूसरे और तीसरे पे, तो अगर मैं एज लिख भी रहा हूँ, मार्क्स लिख भी रहा हूँ तो बेकार है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नेस्टेड इफ। देखो ये है, इफ अगर सी की वैल्यू क्या हो जाए तो फिर क्या कर दो, एक्स की वैल्यू क्या हो वो भी चेक करो, सी की वैल्यू डी के बराबर हो, एक्स की वैल्यू, यहां पर भी ये चीज है, सी की वैल्यू डी के बराबर हो और एक्स की वैल्यू वाई के बराबर। उसके बीच में क्या है, ये एंड जो है ना, एंड, इसको नेस्टेड कर दिया, इस एंड को नेस्टेड कर दिया। ये फिर एल्स इफ और ये एल्स। अब देखो ये जो इफ है ये इस एल्स का है और एल्स इफ आप अंदर बहुत सारे बनाते जाओ। नेक्स्ट लेवल आर कम्युनिकेटेड टू जावास्क्रिप्ट बाय द पोजीशंस ऑफ द curly bracket. There are three blocks nested if inside the top level, if the condition tested the top level, if that c has the same value as d is false, none of the blocks nested inside execute। अगर ये पहले ही false हो जाए ना ये वाली, तो कोई भी if नहीं चलेगा, डायरेक्ट कहाँ गिरेगा, else if में गिरेगा, फिर कहाँ गिरेगा, else में। बात समझ आ रही है। एरे पढ़ लेते थोड़ा सा। एरे के अंदर आज वो चीजें पढ़ेंगे जो हमने नहीं पढ़ी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, एक एरे है, वार मैं लिखता हूं एरे, और एरे को लिखने के लिए क्या करते हैं, ये जो हम स्ट्रिंग और नंबर और सारी चीजें लिख रहे थे, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास एक ही मर्तबा आ जाए, एक ही उसमें आ जाए वैल्यूज में। तो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि अली, साथ में लिखता हूं इसकी एज क्या है 20 और इसके जो मार्क्स है वो कितने 100, और इस सब को मैं चेक कर रहा हूं। अब मैं कंसोल डॉट लॉग लगा रहा हूं एरे में, तो ये मुझे पूरा क्या दे रहे हैं,
पूरा एरे दे रहे हैं। एरे में 3 इंडेक्सेस होती है, इंडेक्सेस हम पढ़ चुके थे कि अगर आप इसको एक्सिस करना हो तो आप 0 लिखेंगे एरे के इंडेक्स के अंदर, और इंडेक्स को टारगेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ। ये 0 पे मौजूद है, ये 1 पे और ये 2 पे। तो अगर मैंने इसको एक्सिस करना हो 0 वाले को तो क्या करूंगा, अली आ जाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अली आ गया, सही है। अगर मुझे एक्सिस करना हो 5 को, चूंकि 5 इसमें है नहीं, तो क्या आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि वो वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ जो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास तो एरे सिंपल आ गई कि एरे आ गए, इसके अंदर इंडेक्सेस होती है और 3 वैल्यूज होती है। अब अगर मैं इसको टेबल में देखना चाहूँ, कहाँ देखना चाहूँ, कंसोल डॉट टेबल में, तो क्या हो सकता है, इंडेक्स आ गई। देखो 0 पे क्या मौजूद है, अली, 1 पे क्या मौजूद है, 20। एक टेबल फॉर्म में मुझे डेटा मिल गया, कंसोल डॉट टेबल में टेबल फॉर्म में डेटा मिल गया। अब 0 पे कौन मौजूद है, अली। अगर मैं इस अली के इंडेक्स को हटा दूं, इसकी जगह प्लेसमेंट चेंज कर दूं, तो क्या होगा, 0 पे क्या हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा 20 और 1 पे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इससे पहले कोमा लगा दूं और कोई वैल्यू ना दूं तो क्या होगा, आ जाओ भाई, एक मरतबा और कर दिया, एरे 5 हो गई। देखो एरे क्या हो गई है, लेंथ 5 हो गई। 0 पे कुछ नहीं मौजूद, 1 पे कुछ नहीं मौजूद और 2 पे क्या मौजूद है, क्योंकि ये टेबल में दिखा रहा हूँ, टेबल में खाली डेटा नहीं दिखा रहा। अगर मैं करूँ लोग, क्या करूँ, लो, अब देखिए कंसोल डॉट लॉग, देखो एरे की लेंथ क्या है अभी 5, 2 में कुछ नहीं है, एम्प्टी 2 है, और 3 पे क्या मौजूद है, तीसरे से स्टार्ट हो चुका है। और तीसरे जो होता है हमारे पास वो इंडेक्स 2 पे होता है। क्या होता है, अगर मैं इंडेक्स 2 को एक्सिस करूं, फॉर एग्जांपल मैं इंडेक्स 0 को एक्सिस करता हूं, तो 0 में क्या आएगा, अनडिफाइंड, वो वैल्यू डिफाइन ही नहीं है क्योंकि वो क्या है, खाली है। अगर मैं 2 को करूं तो क्या आएगा, 20 आएगा, क्योंकि 2 पे क्या मौजूद है, 20 मौजूद। बात समझ आ रही है सबको। अच्छा जी, तो एरे के अंदर मल्टीपल कंडीशंस एक्सिस करना, ये सारी चीजें हमने देख ली। कोमा लगाते, अगर आपने खाली कोमा लगा दिया तो वो स्पेस लेगा। अब इसमें क्या करते हैं, मैंने एक एरे बनाया, एरे के अंदर क्या हुआ, एरे बनाया और एरे में खाली बना रहा हूं, खाली हम बना सकते हैं, सही है। मैंने कहा कि एरे के इंडेक्स के अंदर जाओ और इंडेक्स 200 की जगह पर क्या रख दो, अली रख दो, और कंसोल करके एरे देख लो, तो क्या होगा भाई, इसकी लेंथ क्या हो गई 20, 200 की जगह खाली आ गया, 200 की जगह, और 201, 200 में क्या मौजूद है, 201 की लेंथ में, चूंकि लेंथ एक कम होता है वो क्या है। अब अगर मुझे सिर्फ अली ही एक्सिस करना है तो क्या करूं, मुझे अगर सिर्फ यहाँ पर अली ही देखना है यहाँ पर, तो क्या करूंगा, मैं क्या लगाऊंगा 200, तो क्या आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे लेंथ ही नहीं पता तो क्या करूं, अगर मुझे लेंथ ही नहीं पता कि 200 की लेंथ हो गई है और मुझे लेंथ नहीं पता और मुझे आखिरी वाली वैल्यू को एक्सेस करना है तो क्या करूं, मैं बोलूंगा कि एरे के अंदर जाओ, डॉट करके क्या निकालो, लेंथ, और उससे क्या निकालो, एक अली आ गया, सही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ करूं -2 तो क्या होगा, क्योंकि 200 तो खाली पड़े हुए, तो क्या होगा, अब आप माइनस माइनस करते जाए आपको सारी वैल्यू क्या मिलेगी। अच्छा, एक काम और करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अली अली के 150 के एरे में जाओ और वहां पर रख दो असद। अब मैं देखता हूँ कि 150 में क्या मौजूद है, तो क्या आएगा, असद आएगा, लेंथ -150 भाई, लेंथ -150। तो इस असद को अगर एक्सिस करना हो क्या करूं, सारे सारे चुप हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, केव के साथ जो बैठे हुए,
हाँ ये कैप किसा वाइट वाइट शर्ट, आप खड़े हो जाओ। जी जी आप खड़े हो जाओ। यहाँ मैंने इस अली को इसको यहाँ पर एक्सेस करने कंसोल में, तो क्या लिखूं? क्या करूं? क्या करूं बताओ ना भाई, मुझे इस असद को कंसोल करना है, मैं क्या करूं? जो आपके साथ बैठे उसको उठाओ, आप बताओ क्या करूं? जो आपके साथ बैठे उसको उठाओ। जी आपको आ रहे, बताओ। 150 लिख दूं, 150 आ जाएगा। जो आपके साथ बैठे उसको उठाओ। हाँ क्या करूं? जी मुझे बताओ क्या करूं, मैं क्या करूं यहाँ पर? ब्रैकेट लगाओ फिर 150 लिख दूं तो आ जाएगा, आ जाएगा। आप लोग तीनों जाके बाहर बैठ जाओ, तीनों जाके जाओ, जल्दी से जाओ बाहर बैठो, जल्दी 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 जल्दी। ये बैग निकालो, 15 मिनट है, बाहर बैठो, 10 मिनट है आप लोगों के पास, फिर जाओ घर पे। जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी 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 जल्दी, 1 मिनट में जाओ। अगली क्लास में जितना मैंने पढ़ाया ना रिवीजन, ये सबसे मैं पूछूंगा, सही है? क्लास के स्टार्ट में ही, नहीं आ रहा होगा बाहर बैठ जाओ। अच्छा जी, हम यहाँ पे थे कि अगर मैं इसको मालूम करूँ तो मैं क्या लगाऊंगा? एरे 150, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अच्छा फॉर एग्जाम्पल हमें इसको लेन से पकड़ना है, किससे पकड़ना है? अब बताओ क्या करें अगर मुझे लेन से इसको पकड़ना हो? देखो मेरे एरे बनाए वो खाली है, एरे के लेन, एरे के 150 के इंडेक्स पे मैंने क्या रख दिया? अब मुझे लेन से इसको निकलना है, जैसे मैंने इसको एक्सेस किया था, इसको मैंने क्या एक्सेस किया था? अगर आखिरी वाला देखूंगा तो क्या आएगा? आखिरी वाला अली आएगा, क्योंकि ये आखिरी में क्या मौजूद है? अब मैंने इसको सेंटर में रख दिया, कहाँ रख दिया? सेंटर में। तो अब कैसे करूं मैं जाऊंगा अरे के अंदर, मैंने किया एरे डॉट लेंथ, और माइनस कितना वो बता दो, माइनस 150, ओनली 50, ये 150 है भाई, क्या कर रहे हो? एरे की लेंथ यहाँ पर 200 है, क्या लिखूं? क्या लिखूं? 149 किसने बोला? 149 क्या आ रहा है? अनडिफाइंड। क्या करना है भाई इसको कैसे एक्सेस करूं? कोई तो बताओ जी। हाँ तो उधर से क्या प्लस करूं? 50 आएगा, 51 क्या आएगा? क्यों नहीं आ रहा? माइनस क्या? 1 सिर्फ 51 क्यों भाई? 201 माइनस 51 सही है। और आप क्या लगाओ यहाँ पर? 150 इस तरह कर दो, ये कैसे आया? ये पूरा लेंथ जो है ना, पूरी लेंथ इसकी क्या है यहाँ पर? पूरी लेंथ क्या है? इसको ध्यान से देखो। अच्छा तुम बताओ, खड़े हो जाओ, तेज बताओ, जैसे इसने बताया ना, इसको तेज बताओ कैसे किए ये। आप आपसे पीछे हाँ आप बताओ, सबको बताओ। शुरू से मैंने एरे बनाया जो कि क्या है? बिल्कुल खाली, सही है। 20 क्या बनी? मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट। लेंथ क्या बनी इसकी? 201 क्यों बनी? क्योंकि ये जो 20 है ना, ये 20 ये क्या है? इंडेक्स है, सही है। अच्छा फिर क्या हुआ?
इंडेक्स 150 का ऐसे करें, सही है। ये क्या हुआ? ये इंडेक्स ऐसे है, इंडेक्स 150 है, सही है, लेंथ जो है 151 हो जाएगी यहाँ, सही है, बेहतरीन। क्या हो जाएगी इसकी? 151। 151। उसके बाद अगर हमने टोटल एरे की लेंथ देखनी है तो वो इंडेक्स प्लस 1 होगी, लेंथ बन जाएगी, लेंथ हो जाएगी 201। और हमने अगर 150 पे एक्सेस करना है तो -51 कर देंगे, 201 है तो 201 -51 करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ये समझ आया कैसे? किसको समझ आया? ये सर जो बोल रहे हैं, आप बताओ बताओ बताओ, तो थोड़ा सा बताओ। सर माइनस करेंगे लास्ट से, सही है, 201 से लेके 50 तक तो ये आ जाएगा, 201 से लेके 51 तक माइनस कर देंगे। देखो देखो सुनो, ये कितना है? टोटल कितना है? ये कितने हो गए? अगर मुझे इसको माइनस करना हो, टोटल में से इसको देखना हो, तो क्या मैं माइनस करके क्या लगाऊंगा? टोटल जब माइनस करेंगे तो क्या बनेगा भाई? 50 बचेगा ना। तो 50 के ऊपर क्या रख दिया मैंने, तो 51 से माइनस कर दो। बात समझ आ रही है? जब एक एरिया आपने रखा, उसके बाद आपने एरिया को मॉडिफाई कर दिया, नीचे से रीअसाइन कर दिया, उसके अंदर आपने क्या रख दिया 150। अब जब आप इसको एक्सेस कर रहे हो तो 200 के अंदर अगर आप माइनस करोगे ये, तो हमारे पास ये मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये रख दिए यहाँ पर, तो आप उसी से उसमें से क्या करो, 51 माइनस कर दो। बात समझ आ रही है? बैठ जाओ, जबरदस्त। देखो, दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आप किसी लेंथ को एक्सेस कर रहे हो, और दूसरा आप उसे क्या एक्सेस कर रहे हो, इंडेक्स एक्सेस कर रहे हो। इंडेक्स और लेंथ में पता ही नहीं है। अगर ये डिफरेंस नहीं पता तो हम आगे जाके क्या करेंगे, फंस जाएंगे। अगर मैं अभी इसको देखो ना कि मुझे बताओ कि एरे की लेंथ क्या है, तो एरे की लेंथ क्या होगी 201। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, और बेस्ट प्रैक्टिस ये है, हर एक को वेरिएबल में बंद कर दो। हर एक में क्या करो, वेरिएबल में बंद कर दो। बात समझ आ रही है? इसमें और क्या क्या है? अच्छा, ये तो हम इसको फॉलो ही नहीं कर रहे, लेकिन एरे के अंदर जो चीजें हमने नहीं पढ़ी एडवांस, वो देखते हैं। एडिंग एंड रिमूविंग, हमने एक ऐड कर दिया और इसको हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। यही तक रखते हैं। कितने चैप्टर हो गए हमारे? 15। 16 से फिर स्टार्ट कर देंगे दोबारा से। सही है, यही एडिंग और रिमूविंग दोबारा बता दूंगा। सही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, तो आप लोग बेटे प्रैक्टिस करें।